नमस्कार दोस्तों। रिटायरमेंट प्लानिंग, आज मेरा डिस्कशन है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आप अपने काम से कब रिटायर हो रहे हैं, यह डिपेंड करता है आप रिटायरमेंट प्लानिंग कब शुरू कर रहे हैं। यानी आज जो आपका बिजी शेड्यूल है, हो सकता है एक दिन 1 घंटा निकालने के लिए यार सोचना पड़ता है, यार बहुत सारे काम है, यार वहां से ये टास्क होना है, ये टास्क होना है, ये टास्क होना है। इस बिजी शेड्यूल से आप कब रिटायर हो रहे हैं, या आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को कब अचीव कर रहे हैं। पॉइंट इज दैट कि इसको आप कब प्लान कर रहे हैं, कब आप अपना प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। और दूसरा, आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। क्या आप भी उन लोगों में सम्मिलित हो रहे हैं जिसको इन्फ्लेशन के बारे में पता ही नहीं है, महंगाई क्या होता है पता ही नहीं है, और वो रिटायरमेंट प्लानिंग के नाम पे इधर उधर के एजेंट के साथ मिल करके बहुत ही कम रिटर्न वाले प्रोडक्ट को यूज करके अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को फिक्स कर लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इन्फ्लेशन के कारण जो एक वैल्यू वर्थ क्रिएट होना चाहिए वो अपने लाइफ में क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं रिटायरमेंट के लिए एक सुपर फाइन फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जो आप अपने लाइफ के किसी भी एज में हैं, किसी भी एज में आप अर्निंग कर रहे हैं, आप इससे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यूज कर सकते हैं। और अपने किसी भी एज पर आप अपने लाइफ की जो रिटायरमेंट है उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आप 20 साल के हैं तो आप 40 साल में भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, अगर आपने इस प्लान को ले लिया और इस प्लान को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया। यह प्लान सभी के लिए सुटेबल है। यानी आज जो मैं प्लान करने जा रहा हूं, HDFC म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही अच्छा प्लान है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि अगर आपकी एज 55 साल है और आपने आज तक रिटायरमेंट किया ही नहीं है, यानी आप 55 ईयर ओल्ड हैं और आपने आज तक अभी तक अपनी रिटायरमेंट के लिए सोचा नहीं है, फिर भी अगर आप 5 साल, अगले 5 साल 1 लाख रुपया पर मंथ आप जमा करते हैं, तो आप अगले 5 साल में आप टोटल जमा कर पाते हैं सिर्फ 60 लाख रुपया। और आपके पास जो कॉर्पस जो बिल्डअप होता है वो करीब 88.5 लाख का बन जाता है। यानी 5 साल में आपका जो वैल्यू है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अप्रोक्सीमेट 15% के रिटर्न पे आपका जो रिटर्न बन जाता है 90 लाख के करीब, 88.50, यानी 90 लाख के करीब बन जाता है। और उस समय आप ये प्लान कर लेते हैं कि नहीं, हमें मार्केट में पैसा नहीं डालना है, या म्यूचुअल फंड्स की जो अप एंड डाउन है उसका रिस्क हमें नहीं लेना है, और उस समय आप किसी फिक्स रिटर्न में आप डाल देते हैं। मान लीजिए उस फिक्स रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट का जो एनुअल रिटर्न 6% है, उस केस में आपका जो एनुअल रिटर्न रहेगा 44,000 पर मंथ। यानी 1 लाख रुपया आज जमा कर रहे हैं, अगर आपने आज ये डिसीजन लिया कि हमें म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट करना है जिसमें कम से कम एवरेज रिटर्न 15% है, तो उस समय तक आपके पास 90 लाख रुपए के लगभग में जमा हो जाता है। और आसानी से सिर्फ 6% का रिटर्न लेते हैं तो भी आपके पास करीब 44,000 का रिटर्न पर मंथ आता रहेगा, यानी मंथली इनकम आपका जनरेट होता रहेगा। लेकिन अगर आप अर्ली एज में हैं और आप चाहते हैं कि अपनी रिटायरमेंट सही समय पे करें और जल्दी करने, मान लीजिए आपका एज आज के डेट में 30 साल है, तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है। यानी आप अपनी रिटायरमेंट को 10 साल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। यानी आप एट द एज ऑफ 40 भी आप रिटायरमेंट हो सकते हैं, एट द एज ऑफ 50 भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, या एट द एज ऑफ 60 भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मुझे रिटायरमेंट की जरूरत क्या है। लेकिन उनको भी रिटायरमेंट चाहिए, उनको भी हमेशा अपने बच्चों के ऊपर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, उनको भी एक थर्ड चाइल्ड। आपके घर में यूजुअली 2 बच्चे होते हैं, मैं कहता हूं तीसरा बच्चा भी लिख लो, वो है आपकी SIP। जिस समय आप बूढ़े हो जाओगे, चाहे आपके पहले 2 बच्चे, आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट रहो,
पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आपका तीसरा बच्चे पे आपने उतना ही खर्चा किया जितना आपने अपने पहले 2 बच्चों पे किया था। बना के रखना चाहिए। हो सकता है कि आपके फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड आपको सपोर्ट नहीं करें, या हो सकता है बिजनेस में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो क्या होगा, जो आपका थर्ड चाइल्ड होगा, जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होगा, वो आपका लाइफ टाइम हेल्प करेगा। तो आप किसी भी एज में हैं, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड के द्वारा आप सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, आप कई सारे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, आप अपने वेल्थ प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के एजुकेशन या मैरिज का जो एक्सपेंसेज है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। आप कहीं टूर पे जा रहे हैं और हर एक चाह रहे हैं कि आप हर एक तीसरे चौथे साल फॉरेन टूर करें, और उसके लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, कम से कम 10 से 15 लाख का, जो हम सिर्फ टूर के लिए हमारा खर्च रहेगा, तो उस टाइप का भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, उसके लिए हमें प्लानिंग चाहिए, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड से इसलिए करते हैं प्लानिंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न है, वो 12 से 15%, इवन 18% है, इवन इससे भी ज्यादा रिटर्न बनता है पर ईयर। तो इसमें आप आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग पे बात चल रही थी कि आप अगर 30 साल के लिए है, मतलब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। यानी अगर आप भी सिर्फ 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट पर्पस के लिए, यानी 1 लाख रुपया पर मंथ, यानी आपने टोटल 5 साल में इन्वेस्ट कर दिया 60 लाख। और भूल जाइए, अगर आप 60 साल में रिटायरमेंट प्लान आपने कर लिया है, तो पता है आपको कॉर्पस कितना बनेगा? ये बनेगा 29.1 करोड़, यानी 15% का ही रिटर्न अगर आता रहेगा सिर्फ इस 1 लाख रुपया के एसआईपी जो आपने सिर्फ 5 साल किया था, यानी सिर्फ 5 साल आपने पे किया था, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा एट द एज ऑफ 60, वो 29.1 सीआर बनेगा। यानी आप 60 साल के जब आप होंगे, उस समय आप अपने सिर्फ 6% के रिटर्न पे आप 14.55 लाख रुपीज पर मंथ आप ले सकते हैं, यानी 14 से 15 लाख रुपया पर मंथ आप एज ए मंथली इनकम बना सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आपका एज है 35 या आपका एज है 40, यानी स्टिल आपके पास 20 साल बचा है अपने 60 साल का एज कंप्लीट करने में, और अगर आप चाहते हैं कि हम 40 साल के एज में रिटायरमेंट प्लानिंग करें और आप सिर्फ 5 साल तक 1 लाख रुपया जमा करते हैं, तो आपका जो कॉर्पस बिल्डअप होता है वो करीब 7 करोड़ बनता है। यानी अगर आप 40 साल के हैं और अभी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ 5 साल 60 लाख रुपया दे करके 5 साल के लिए 1-1 लाख रुपया पर मंथ आप 7 करोड़ रुपया बना सकते हैं अगले 20 साल में, यानी करीब ये 20 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया। और पता है आपको कितना मिलेगा? आपको करीब 3,60,000 पर मंथ का मंथली इनकम होगा आज से 20 साल के बाद। यानी एक अच्छा ऐसा फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूला को आप अगर इंप्लीमेंट करते हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, जो सिर्फ आपको 5 साल पे करना है 1 लाख रुपीज पर मंथ, जो आपकी रिटायरमेंट पर प्लानिंग के लिए होगा, आप आसानी से एक अच्छा कॉर्पस बिल्डअप कर लेंगे। और आप उस पैसे को, अगर आप चाहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड का जो एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है उसमें ना लेकर के एक फिक्स रिटर्न में डाल दें, अब फिक्स रिटर्न में मान लीजिए उस समय 6% का रिटर्न मिल रहा है आपको, तो भी आप एक अच्छा मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कई सारे स्ट्रेटजी के साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और एक अच्छा कॉर्पस बिल्डअप करें, तो बजाय कि किसी एजेंट के चंगुल में फंसे, बेटर एक फुल टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ आए और सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, सही कॉर्पस बिल्डिंग के स्ट्रेटजी को समझें और टाइमली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड्स में एक सिंपल से कहानी है कि यहां पे जो पहले स्टार्ट किया वो ही विनर होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मार्केट डाउन जाएगा तो स्टार्ट करेंगे, तो या मार्केट अप जाएगा तो स्टार्ट करेंगे, ये बिल्कुल गलत एक्सपेक्ट है,
क्योंकि आज जब पिछले 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मार्केट चाहे वो डाउन हो चाहे अप हो, ऊपर ही ऊपर पहुंचा है। यानी आप कभी भी सही समय का इंतजार ना करें। जो समय आपको आज दिख रहा है उसी समय पे आप एक छोटे से अमाउंट से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं किसी ऑनलाइन या किसी पार्ट टाइम एजेंट के साथ कर लो, वहां पे आप एक अच्छा रिटर्न या अच्छा एसेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ना ही एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के पास एक्सपर्टाइज होता है या ना ही एक एजेंट के पास वो चाहता है कि आपको एक जो उसका जो मिनिमम रिटर्न वाला जो प्रोडक्ट है उससे ज्यादा रिटर्न मिले। यानी कहीं ना कहीं वो आपको मिसगाइड कर सकता है। इसलिए बेटर है टाइम रहते हुए एक सही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास पहुंचे और सही स्ट्रेटजी के साथ अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें। और जो फ्यूचर की जो दूसरी प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, कॉर्पस बिल्डिंग या कोई ड्रीम कार परचेज करना चाह रहे हैं, ड्रीम हाउस परचेज करना चाह रहे हैं, उसके लिए या आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा लोन है, उस लोन का अमाउंट भी आप रिटर्न चाहते हैं, वो भी प्लानिंग हमारे पास है। आपने 2 करोड़ 4 करोड़ 50 लाख का रिटर्न ले रखा है, लोन ले रखा है और आप चाहते हो कॉर्पस आपका बिल्डअप वापस आ जाए, एक छोटे से एसआईपी से आपको पूरा के पूरे पैसा रिटर्न मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑल नीड्स के एडवाइजरी सर्विस से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डाउनलाइन में लिखा हुआ है। आप हमसे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी है संपर्क कर सकते हैं और अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।